हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें कि जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बाबू रे क्या आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भागा, सारा का सारा टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। आज का यह वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ये चारों टॉपिक है, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भागा, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपको आगे चल करके। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टॉपिक से, कहीं न कहीं जब गणित बनाते हैं तो आपसे गलती हो जाती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भागा में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए एक एक करके शुरू कर देंगे। बाबू देखो, सबसे पहले क्या है कि भिन्न का जोड़ जो होता है, भिन्न का जोड़, घटाव या गुणा बनाने के लिए कुछ भी आप अगर यदि बनाते हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए क्या चीज़ का, एलसीएम का। खास करके एलसीएम जो है भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों में काम देगा। एलसीएम का हिंदी होता है लॉसो। ये चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए, लॉसो निकालने के लिए आना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप लॉसो निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो लॉसो कैसे निकाला जाता है उसका भी वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के लॉसो का वीडियो आप देख सकते हैं और लॉसो कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसका आप पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बस यही एक टॉपिक है जो कि आपको भिन्न का जोड़ में काम आने वाला है। तो चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को, जो आपका जिम्मेवारी है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी होता है, जहाँ तक संभव हो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भी मदद हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं और वीडियो के भावना में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए, आपके मदद के लिए, आपका गणित को मजबूत करने के लिए लगातार वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक का लाता रहता हूं। तो ये इतना काम आप ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। आपको पहला में बताया जाएगा क्या, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़ बताया जाएगा और भिन्न का घटाव, इसी तरह से भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, सारा 4 टॉपिक आज के एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे। पहला टॉपिक है बाबू मेरे, पहला टॉपिक आपका है भिन्न का जोड़। ठीक है, इनको बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इंग्लिश में अगर यदि आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़, फ्रैक्शन मतलब क्या, भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जान लो, ये जो भिन्न है, इस भिन्न में, भिन्न आखिर होता क्या है, तो भिन्न में जो होता है, भिन्न में 2 चीज़ें होती है। भिन्न में 2 चीज़ें होती है। वो ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहे, मतलब ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। इतना बात जानकारी होना चाहिए आपको। अंश को p से, हर को q से सूचित किया जाता है। मतलब अब आपको पूछेगा कि भिन्न का परिभाषा बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, हम लोग भिन्न कहेंगे। ठीक है, और p/p का नाम क्या दिया गया, अंश, और q का नाम हर का है ना। तो ये आपका हो गया भिन्न का रूप होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अभी सवाल लेंगे और सवाल के द्वारा समझते जाएंगे, बनाते जाएंगे। शुरुआत में आपको बहुत ही सरल सवाल दिया गया है, जो कि है 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 2/3। ये क्या है, 1/3 है आपका भिन्न और 2/3 भी है क्या, भिन्न। मतलब दोनों भिन्न है और बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ आपको बनाना है, इसका आंसर आपको बना करके दिखाना है। तो सीधा सीधा बाबू मेरे, आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो आपको सबसे पहले देखना है कि इसका हर में क्या क्या चीज़ है। ये जो हर है नीचे वाला, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें है यहाँ 3 और यहाँ 3। जब भी समान संख्या रहेगा, कोई भी समान संख्या, जैसे यहाँ 3 है या यहाँ
यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी 5 रहता, दोनों समान रहता, तो उस परिस्थिति में आपको हर का एलसीएम नहीं निकालना है ना, आपको हर का एलसीएम नहीं निकालना है। अगर एलसीएम निकालेंगे, लॉस निकालेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लंबा सा लाइन, और नीचे दोनों में 3 है तो यहाँ भी एक बार 3 लिखेंगे, है ना, एक बार 3 लिखेंगे और ऊपर वाले को जैसा का वैसा है उसको जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 लिख देंगे। तो हम लोगों का आ गया 3/3, 3/3 आंसर आपका आ गया, है ना, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी आप आंसर लिख देंगे तो आपका सही होगा। यदि आप काटा पीटी करके, काटा पीटी यानी कि सरलतम रूप में लिखते हैं तो वो भी सही होगा। 3 से दोनों चीज़ कट जाएगा, 3 एकम 3 एक बार में, 3 एकम 3 ऊपर और नीचे कितना कितना आया, 1/1 आया। यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर सिर्फ 1 लिख सकते हैं बाबू। देखो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, नीचे में 1 रखें अथवा नहीं रखें, आप सिर्फ ऊपर वाले का मान रखिए, ठीक है। किसी भी भिन्न के नीचे 1 रहे अथवा नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको खास करके ये वाला सवाल में ध्यान जरूर देना है कि सवाल है आपका 3/4 उसके बाद प्लस 2/6। ये सवाल हम लोग का ले लिए भिन्न का जोड़ के रूप में है। लेकिन बाबू यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये वाला सवाल में फंस जाओगे अगर ऊपर वाला नियम लगाओगे। तो आपको क्या बताए थे कि आपको देखना है नीचे समान है अथवा नहीं है। अगर यदि समान है तो क्या करना, सीधा सीधा ऊपर वाले को जोड़ देना है। अगर असमान रहे, समान नहीं रहे, जैसे यहाँ देखो क्या है, 4 है और यहाँ 6 है, तो दोनों अलग अलग संख्या है। तो आपको इस स्थिति में बाबू मेरे क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। किनका, 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर साइड में कोई अलग पेपर में बना लेते हैं हम, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि लॉस निकाल लेते हैं। 4 और 6 का लॉस ऐसे निकाला जाता है, ऐसे, ठीक है। अगर आप लॉस और नहीं निकालना जानते हैं, उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, पूरा लॉस और का टॉपिक में वीडियो बनाया हुआ, एक एक चीज़ उसमें समझाया गया है। उसका बॉक्स आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा इस वीडियो के अंत में यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख जाएगा, तो यहाँ से भी दबा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस में किससे लगाते हैं, कौन सी संख्या से, 2 से भाग लगाते हैं। 2 से देंगे तो कितने बार में लगेगा, 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई 6, 3 बार में लगा, ठीक है। उसके बाद बाबू मेरे कितने से लगेगा, उसके बाद फिर इसको लगा सकते हैं हम लोग, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक लगाते रहेंगे। 2 से इसमें लग जाएगा, 2 एकम 2 एक बार में। इस 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 जैसा का वैसा रहेगा। अब फिर किससे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 1 जैसा का वैसा और 3 एकम 3। देखो दोनों के नीचे 1 आ गया। तो हम लोग का एलसीएम इन संख्याओं को जब गुना करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो इस संख्या का एलसीएम आया 12। 4 और 6 का एलसीएम आया, लॉस आया कितना, 12। अब देखो ये जो 4 है नीचे, इस 4 का पहाड़ा में हम लोग ये दिमाग लगाना है कि 4 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आ जाएगा, मतलब 4 का टेबल में कितने बार में 12 आ जाएगा, आपको पढ़ के देखना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरिक 12, 3 बार में आया 12, है ना। 3 बार पढ़े तब जाकर के 12 है। उस 3 को क्या करना, ऊपर वाले संख्या से गुना करना है 3 से। तो 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 गुना में 3, तब जाके यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद इस 6 का पहाड़े में कितने बार में 12 आ जाएगा, आपको ये देखना है। तो 6 का पहाड़े में बाबू मेरे 2 बार में आ जाता है, 6 दूनी 12। तो उस 2 को क्या करना, ऊपर वाले 2 से अंश से गुना करना है, 2 गुना 2 करना है, ठीक है। अब देखो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, 3 तिहाई 9, जोड़ का चिन्ह है दिए, 2 दूना में 4। सबसे पहले गुना का ही क्रिया करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 12। अब दोनों को ऊपर में जोड़ लेंगे, 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13 बट्टा में 12। तो ये 13/12 काटा पीटी अगर हो सकता है, और अगर यदि कोई कटेगा ऊपर वाले नीचे वाले से तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ पर देखते हैं 13, यहाँ है 12, कोई भी संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो हम लोग का आंसर बाबू ये ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया 13/12, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत गुरुजी आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। देखो तीसरा नंबर का सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर में आपको जो बता दे रहे हैं, ये है आपका पूर्णांक वाला सवाल, है ना, मिश्रित भिन्न वाला सवाल। तो इसको भी समझ लो कैसे बनाया जाएगा। दो पूर्णांक 1/3, या इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है 2 सही 1/3,
ठीक है। अपना यहाँ पर बिहारी स्टाइल में अगर पढ़ें तो 2.1/3, ठीक है, या नहीं तो 2 सही 1/3 ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह देंगे और इसके साथ ले रहे हैं क्या 5.3/2। ये आपका सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए बाबू मेरे क्या करना है, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सबसे पहले सरलतम भिन्न में बदलेंगे, मतलब साधारण भिन्न में बदलेंगे, ऐसा इस रूप में अंश बट्टे हर के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में बदलेंगे इसको। तो बदलने का क्या नियम है आपको पता होना चाहिए। इस 3 को इस 2 से गुना करते हैं, 3 दूना में 6 और जोड़ते हैं 1 में, 6 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7/3 जोड़, ये इसको भी साधारण रूप में बदलेंगे। तो इस 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 और जोड़ेंगे 3, 10 3 कितना होगा 13, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो गया साधारण भिन्न के रूप में लेते आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का नीचे वाले ये दोनों जो दिख रहा है इनका एलसीएम निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। तो 2 और 3 का लॉस निकाल करके देख लेना कहीं पर। तो 2 और 3 का लॉस जब निकालेंगे ये आएगा 6, ठीक है, 6 आ गया। अब इस 3 का पहाड़े में कितने बार पढ़ेंगे जो कि 6 आ जाएगा, तो इसको पढ़ लो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में। उस 2 को क्या करेंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 गुना में यहाँ पर लिखेंगे 2, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ देंगे प्लस। अब इस 2 का पहाड़े में कितने बार में 6 आएगा, तो वो चीज़ आपको कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में। उस 3 को इसके अंश से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 है, तो 13 गुना में क्या होगा 3। तो ये आपका हो गया बाबू कितना, 7 दूना 14 जोड़ 13 तिहाई 39 बट्टा में 6। दोनों को जोड़ लो कितना होगा, ये दोनों जोड़ेंगे 9 4 13 का 3 हासिल 1, और यहाँ पर 3 1 4 और 1 जो हासिल बचा वो 5, 53 बट्टा में 6 हो गया, है ना, 53 बट्टा में 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ये किसी से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ना ही किसी संख्या से कटेगा। तो इस भिन्न का जो आंसर आया, भिन्न का जोड़ करके वो कितना आया 53 बट्टा में 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक तो समझ गए होंगे, आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही 3 टाइप का आपका सवाल हमेशा आएगा। एक तो समान हर वाले आएगा, और बिना समान हर वाले मतलब असमान हर वाले आएगा, और दूसरा मिश्रित भिन्न के रूप में आएगा। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं और वही नियम से बन जाता है। तो ये तीनों टाइप का सवाल आपको एक नंबर टॉपिक में आपको बता दिया गया। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि हम लोग का है क्या, भिन्न का घटाओ। भिन्न का घटाओ। भिन्न का घटाओ। देखो, अगर यदि आपको सीखना है तो धैर्यपूर्वक बैठ करके आराम से सीख लो बाबू, बहुत काम आने वाला है। पूरा जो कि आप जहाँ तक भी आप पढ़ाई करना चाहेंगे वहाँ तक का पढ़ाई में आपको ये सब टॉपिक काम आने वाला है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू मेरे क्या हो जाएगा, देखो सवाल ले लेते हैं इसमें भी, और इसका इंग्लिश होता है क्या, भिन्न का घटाओ का सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। घटाओ का अंग्रेजी होता है सब्ट्रैक्शन और भिन्न का अंग्रेजी होता है फ्रैक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। सवाल हम लोग का क्या है, मेन हम लोग का है कि सवाल क्या है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या नाम कहा जाता है नहीं कहा जाता उससे मतलब नहीं है, सवाल आपको समझ में आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, इसमें भी सबसे पहले सरलतम सवाल लेते हैं, सबसे ईजी सवाल लेते हैं। 4/5 घटा में 1/5 मान लेते हैं, ये सवाल आपको दिया गया है, इसको बना करके आपको दिखाना है। तो बाबू रे आपको क्या बताए थे, आपको देखना है हर, यानी कि नीचे जो हर में आपको दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ, यहाँ है 5 और यहाँ भी है 5, दोनों समान है। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम नहीं लेना है, तो सीधा एक लंबा लाइन खींचेंगे, नीचे एक बार 5 लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या है, जो है जैसा का वैसा लिखेंगे, घटा देंगे। ऊपर में आ गया 4 में 1 घटेगा तो 3/5। इस सवाल का आंसर आ गया 3/5। बहुत ही जल्दी हम लोग निकाल लिए, इजी तरीके से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल मान लेते हैं, सवाल आपको दे दिया है कि 7/6 घटा में 2/3। ये आपको सवाल बाबू मेरे आपको दे दिया, ठीक। तो इस सवाल को कैसे बनाओगे, ये सवाल देखो असमान हर वाले हैं, यहाँ पर हर जो है समान नहीं है, तो कैसे बनेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 3 का।
6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देखो 6 है, 6 लिखेंगे और 3 का एलसीएम इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर 2 से कोई संख्या लगता है तो 2 से लगाते हैं, ये लग जाएगा 6 में, तो 2 तिहाई 6, और ये 3 में नहीं लगेगा तो 3 को जैसा का वैसा रहने देंगे। 3 से लगा देंगे, लग जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ भी आ गया 3 एकम 3, 1 1 आ गया तो हो गया हम लोग का। ये दोनों संख्या खाली गुना कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। ये 2 तिहाई कितना होगा, 6 आएगा। एक लंबा सा लाइन यहाँ पर खींचेंगे और नीचे लिखेंगे 6, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 के पहाड़े में कितने बार में 6 आ जाएगा, ये चीज़ आपको सोचना है या पढ़ के यहाँ पर निकाल लेना है। तो आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है तो 6 एकम 6, मतलब एक बार पढ़े तो 6 आ गया। उस 1 को इसके अंश से गुना करेंगे, यानी कि 7 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 1, ठीक है। घटाव का चिन्ह है तो घटा लिखेंगे यहाँ पर। अब इस 3 का पहाड़ा में कितने बार में 6 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में आया। उस 2 को इससे 2 से अंश से गुना करेंगे, 2 को 2 में, ठीक है, ये कर लिए गुना। अब हम लोग गुना का काम पहले कर लेते हैं। 7 एकम 7 होगा, घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह देंगे। 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, बट्टा में 6। बाबू देखो कितना आ गया, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, और नीचे आ गया 6। देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 3 से नीचे वाला कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये कट के आ गया आपका 1/2। देखो अगर काट के आंसर अगर यदि आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आपका होगा, क्योंकि देखो सरलतम रूप में ही आपको हमेशा आंसर देना है। हालांकि आंसर इतना 3/6 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो ये दूसरा नंबर का सवाल हम लोग समझ ले, दूसरा टाइप का। अब तीसरा टाइप जो कि आखिरी टाइप में है, इसमें भी भिन्न का घटाव में भी, तो आपको आखिरी टाइप में देखो सवाल है, मान लेते हैं कि 4 पूर्णांक 3/5, फिर माइनस का चिन्ह है। उसके बाद मान लेते हैं कि 2.2/10, ये आपको सवाल दे दिया है, ठीक है, ये आपको सवाल दे दिया। तो इसमें आपको निकाल करके दिखाना है, भिन्न का घटाव बना के दिखाना है। तो करना क्या है बाबू, सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न, ये कैसा है, मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 चौके 20, और 20 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 20 3 23, ये हो गया 23/5, माइनस ये है 10 और ये है 2, 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 और 2 कितना होगा 22, 22/में कितना हो गया 10 हो गया। चलो जी, अब क्या करना है, अब आपका अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपको ये इसका एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि असमान है, हर क्या है, असमान है, तो हर का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कहीं पर निकाल के देख लेना कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है, 10 होगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिए। तो ये जो है, अब इस 10 जो है ये 5 के पहाड़े में कितने बार में आएगा, 2 बार में आ जाएगा। उस 2 को किससे गुना करेंगे, अंश से गुना करेंगे, यानी कि 23 से गुना कर लेंगे, 23 गुना 2, घटाव का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद ये 10 का पहाड़े में कितने बार में 10 आएगा, 1 बार में, तो उस 1 से 22 में गुना करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 23 दूना 46, माइनस 22 एकम 22/10, ठीक है। उसके बाद फिर 46 में से 22 घटाओ तो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2/10। ये इसको काटापीटी हम लोग कर सकते हैं, किससे, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से कम 2 कम 2, 2 दूना 4, तो ये हो गया कितना, सॉरी ये यहाँ पर 5 होगा, 2 पंचे 10, चूँकि 10 था तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर ऊपर में 12 आया, तो 12/5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला टॉपिक आपका घटाव भी क्लियर करा दिया गया। घटाव में 3 टाइप का सवाल आता है, ये तीनों टाइप आपको बता दिया गया है। तो आपको अगला टॉपिक है आपका भिन्न का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का गुणा, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो
तो इसमें से बाबू देखो, इसमें आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। भिन्न का गुणा में और भिन्न का भागा में एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बहुत ही आसान है, एकदम चुपचाप बन जाता है, बहुत ही भोला भाला है। ये भी भिन्न का गुणा भी और भिन्न का भागा भी बहुत ही भोला भाला है। आप जैसा चाहोगे तुरंत इसको बना सकते हो। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको अलग टॉपिक का हेल्प लेना पड़ता है भिन्न का जोड़ और घटाव में। तो आप याद रखना, एलसीएम जो निकालना होता है वो सिर्फ भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव में निकालना होता है। तो यहाँ पर भिन्न का गुणा में मान लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहला नंबर में देखो क्या है कि मान लेते हैं कि सवाल है आपका कि 7/6 गुना का चिन्ह ले लेते हैं, चूँकि गुना पढ़ रहे हैं तो 5/2 ये आपका सवाल है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, कैसे बनेगा ये इसमें जो होता है बाबू, आपको यहाँ पर हर को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें आपको दूसरा बात ध्यान में रखना पड़ता है, वो क्या कि अगर यदि कोई संख्या किसी से भी कटे, मतलब कि कोई भी नीचे वाले से अगर ऊपर वाला कटेगा यहीं पर काट देंगे, या ऊपर वाला से नीचे वाला कोई भी संख्या कटेगा तो काट देंगे। मतलब कहने मतलब या तो आमने सामने कटेगा या तो क्रॉस में कटेगा, ऐसे 2 से 7 या 6 से 5 या 5 से 6 या 7 से 2, या नहीं तो 2 से 5 5 से 2 ऐसा कटेगा। आगे आपको अभी समझ में आएगा कि अगला जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि कोई कटने वाला नहीं है, मतलब किसी का पहाड़े में कोई नहीं आता है। तो आपको सीधा जब नहीं कटे तो क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचना है। तो ऊपर में है 7, यहाँ लिखेंगे 7, गुना का चिन्ह है गुना देंगे, यहाँ है 5 तो यहाँ 5, नीचे में है 6 और यहाँ गुना का चिन्ह, उसके बाद 2, बस सीधा सीधा गुना कर लेना आपको, कोई झोल झमेला में नहीं पड़ना है। तो 7 × 5 = 35 और 6 × 2 = 12, ये आपका आंसर हो गया। देखो तो कितना भोला भाला है, तुरंत आंसर निकल गया है ना। इतना अच्छा सवाल मिले तो आपको क्या दिक्कत है, गणित तुरंत सब विद्यार्थी नहीं सीख जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा किसी टॉपिक में दिक्कत होता है, इसीलिए आपको जो है बार बार वीडियो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें तो आपको समझ गए होंगे कि आप हमेशा आपको याद रहेगा भिन्न का गुणा, खास करके आप भूलने वाले नहीं हैं। अब यहाँ देखो अगला टॉपिक आपका आ जाता है 4/8। अगला सवाल 4/8 गुना 9/3। देखो अभी हम क्या बोले थे, अगर कोई कटेगा तो काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 4 से 8 कट रहा है ना, और इस 3 से 9 कट रहा है ऊपर नीचे। तो इससे अगर यदि कटेगा जो काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 हो गया। ऊपर में क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, गुना का चिन्ह है गुना का चिन्ह देंगे। ऊपर में इसका क्या बचा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, इसका नीचे में 1। बस जब आप सरलतम रूप में लेते आए तो एक लंबा सा लाइन खींचो, इसको इनसे गुना कर लो, 1 × 3 और ये 2 × 1। तो 1 × 3 करेंगे तो 3 और नीचे 2 × 1 करेंगे तो 2। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तीसरा एक और सवाल, एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने ले लेते हैं। मान लो बाबू रे, देखो मान लो क्या है 15/9 गुना और यहाँ पर 3/5, ये आपका सवाल है। इसको आपको बनाना है, भिन्न का गुणा के रूप में है ये भी। तो इसको बनाना कैसे बनाओगे, तो आपको बताए थे या तो ऊपर नीचे या तो क्रॉस में, कोई कटेगा तो काट देंगे। यहाँ ऊपर नीचे देखते हैं नहीं कट रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ क्रॉस में भी कट रहा है। तो सबसे पहले काट दो। तो कैसे काटोगे, यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 है ना, ये 3 से ये कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखते हैं ये भी कट रहा है 3 एकम 3 और फिर से कट रहा है 3 एकम 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बचा। हम लोग सारा का काटा पीटी का काम, काटा पीटी का जो खेल था वो कर लिए। इसके ऊपर में बचा 1, यहाँ भी बचा 1 नीचे, फिर गुना का चिन्ह 1/1 आ गया। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, अब गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 1 करेंगे यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ भी 1। इसका आंसर यही हो गया। या नहीं तो सीधा आप आंसर लिख सकते हैं क्या, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। किसी संख्या के नीचे अगर 1 रहे तो नहीं भी लिखेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपका मिश्रित भिन्न से संबंधित होगा। मिश्रित भिन्न वाला उदाहरण होगा। चौथा नंबर मान लेते हैं इसमें कोई एक सवाल कि 2.6/9, ये आपका सवाल है, और गुना में 5.3/6, ये आपका मिश्रित भिन्न के रूप में आपको सवाल दे दिया। ठीक है, तो इसको आपको बना करके दिखाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बच्चा, देखो इसमें कैसे करना है आपको, सीधा सीधा ये इसको साधारण भिन्न में आपको निकालना है।
पहले। तो साधारण भिन्न में निकालने के लिए इसको इनसे गुना करेंगे तब जाकर के जोड़ेंगे। तो 2 नाम 18, 18 6 कितना होगा 24, ऊपर आ गया 24 और नीचे जो संख्या रहता है वही आ जाता है 9 गुना यहाँ पर 6 पंचे 30 और 3 33, 33 बट्टा कितना नीचे जो है वही संख्या आ गया 6। तो अब आपको करना है क्या, इसको क्रॉस में काटना है या आमने सामने काटना है, जैसे काटने का मर्जी है काट सकते हो। यहाँ पर 6 से कटेगा 6 कम 6 और यहाँ पर 6 6 24, 4 में 12 में कटा, ये 3 से कटेगा क्रॉस में, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार में कट गया। अब कोई नहीं कटेगा तो इसको ऊपर में बचा यहाँ पर 4, नीचे बचा 3, 4 बट्टे 3 लिखेंगे और यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 1, 11 बट्टे 1। जब इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 11 करोगे है ना, लिखोगे तो 4 11 चौका 44 हो जाएगा, नीचे 3 गुना 1 करोगे तो 3। ये इस सवाल का राइट आंसर बाबू मेरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या बचा, अब आपका एक लास्ट टॉपिक बच गया जो कि है भिन्न का भागा। वो ये भी बहुत ही भोला भाला टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो भिन्न का भागा, भिन्न का भाग बोलो या भागा बोलो, ये है ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखो नियम जो इसका होगा बनाने का, जैसा भिन्न का गुना बनाए वैसा भिन्न का भागा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं 1 नंबर में कि मान लो कि सवाल आपको दिया हुआ है 7 बट्टे में 6 और भाग दिया हुआ है 2 बट्टे में कितना 5। तो इसको कैसे बनाओगे, तो आप ध्यान में हमेशा रखना ये जो भाग है इसका कोई नियम नहीं होता भाग करके बनाने का। इसको भाग का चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलना पड़ता है, ठीक है। ये इसका यही नियम है। ये चिन्ह को कैसा में बदलेंगे, गुना में। जब गुना में बदलेंगे तो गुना में बदलने के बदले कोई चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ देखो 7 बट्टे 6 है, इसको जैसा का वैसा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो भाग है यहाँ पर लिखेंगे गुना, क्या रख देंगे गुना। बस इस भाग के आगे जो भिन्न है क्या है 2 बट्टे 5। जैसे यहाँ गुना का चिन्ह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 2, मतलब पलट देगा है ना, पलटी मार देगा। क्या करेगा, पलटी मार देगा। कौन, अगला वाला पलटी मारा, इसीलिए ये गुना हो गया। समझ रहे हो ना, धोखा दे रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है, क्योंकि ये जो आया था इसको तो भाग समझ के आया था, लेकिन ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो ये भी अपना रूप बदल लिया है ना, ये भी क्या किया, अपना रूप बदल लिया। तो इसीलिए अब ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया गुना और ये 5 बट्टे 2 हो गया, 2 बट्टे 5 था तो 5 बट्टे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग गुना का नियम लगा लेंगे, जैसा कि हम लोग अभी भिन्न का गुना बनाए थे। गुना का नियम इसमें लगा लेंगे कि ऊपर नीचे कोई कटेगा तो काटेंगे, या क्रॉस में कोई कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सीधा गुना कर देंगे। यहाँ पर कोई किसी से नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो ये जैसा का वैसा में गुना हो जाएगा। तो 35 7 5 35 बट्टे में 6 दूना 12, ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलो अगला सवाल, अगला उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अगला उदाहरण कटने वाला ले लेते हैं। 9 बट्टे 3 है और डिवाइडेड बाय 8/4, ये आपका सवाल है। तो इसको भी क्या करना, भागा को आपको हमेशा गुना के रूप में बदलना है। तो 9 बट्टे 3 जब भागा अपना रूप लेगा गुना का, तो ये भी रूप अपना पलट लेगा, तो 4 बट्टे 8 हो जाएगा। अब इसको बना सकते हो। अगर क्रॉस में कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर नीचे देख लेते हैं। ऊपर नीचे कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये आ गया 3 बट्टे, पहला में 3 बट्टे 1 गुना, यहाँ पर 1 बट्टे में 2। आपका आ जाएगा क्या, 3 गुना में 1 बट्टा 1 गुना में 2 बराबर में 3 बट्टे में 2। ये आपका सवाल का आंसर राइट आंसर हो गया बाबू। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मिश्रित भिन्न का होगा। यहाँ पर मिश्रित भिन्न का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सवाल में आपको दिया हुआ है 4.6 बट्टे में 5 और भाग के रूप में ऐसा कि 1.3 बट्टे 10, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल लेना है। साधारण भिन्न में बदलेंगे बाबू तो क्या होगा, तो इसको 4 पंचे 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 बट्टे नीचे कितना होगा 5 होगा। यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहीं पर गुना को बदल लो, ठीक है। तो गुना देंगे, 1 मिनट नहीं, यहाँ पर अगर गुना दोगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है ना। यहाँ भाग ही रहने देते हैं अभी। तो 10 एकम 10, 3 13, 13 बट्टे 10। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस चिन्ह को बदलने का काम करेंगे हम लोग। तो 5 26 बट्टे 5 लिखे, सॉरी यहाँ गुना दे देते हैं। अब क्या हो जा रहा भाई,
ये होगा गुना और ये पलट जाएगा 10/13 हो जाएगा। देखो अब ये कटेगा कैसे, इस 26 जो है 26 किससे कट रहा है 13 से, कितने बार में 2 बार में, 13 दूना 26 13 कम 13, ये जो 10 है इस 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 2 दूना 5 दूना 10, तो यहाँ पर बच गया 2/1 गुना में यहाँ बच गया 2/1, तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता, 2 दूना 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। भिन्न का रूप में लिखना चाहो तो 4/1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों टॉपिक आपको जिसमें इसमें जितना भी आपको टाइप बन सकता था सवाल, सारा टाइप का सवाल आपको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।